गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के बाद जेम्स गन एक बार फिर से एक स्पेस एडवेंचर मूवी लेकर आ रहे हैं, बट ये वाला माल ना डीसी की तरफ से है। एज वी नो, अब जेम्स गन डीसी की कमान को संभाल रहे हैं। आई डोंट नो कब तक, बट पिछले कुछ समय में हमने जेम्स गन की तरफ से पीस मेकर और सुपरमैन जैसी एपिक स्टोरीज को देखा है। एंड वी ऑल नो कि जेम्स गन कितने कमाल के डायरेक्टर है और ये उनका डीसी का तीसरा प्रोजेक्ट है, कायदे से देखा जाए तो चौथा। वेल, हु वांट टू फॉरगेट अबाउट दिस सुसाइड स्क्वाड। वेल, टॉपिक पे वापस आए तो सुपर गर्ल का ट्रेलर मुझे तो काफी अच्छा लगा, बिल्कुल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 की वाइब दे रहा था। तो आइए इस ट्रेलर के बारे में एक एक डिटेल के ऊपर अच्छे से बात करते हैं और हम ये भी जानेंगे कि जेम्स गन इस बार कैसे सुपर गर्ल की कहानी को एक नए पहलू के साथ दिखाएंगे, और ये भी कि लोबो जिसका कैरेक्टर जेसन मोमोआ प्ले कर रहे हैं उसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है। एज यू नो, आई एम बेटर देन दी कॉमिक वर्स, तो इस वीडियो में तुम्हें कॉमिक का भर भर के ज्ञान मिलेगा। आई नो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट देख लो। वेल, ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम एक कोजी अपार्टमेंट या स्पेसशिप को देखते हैं जहां पे कारा जोरेल प्लेड बाय द स्टनिंग मिली एल्कॉक, मेरी फेवरेट, वो सो रही होती है। स्क्रीन पे एक डेली प्लैनेट न्यूज़पेपर दिखता है जिसके हेडलाइन में सुपरमैन की तारीफ होती है, द मैन ऑफ स्टील सेव द डे अगेन। बट कारा का नाम भी फ्रंट पेज पे है, पर बहुत ही छोटा सा, जैसे उसकी स्टोरी अभी बड़ी नहीं है। एंड देन एक ट्विस्ट, क्रिप्टो जो कि सुपर गर्ल का सुपर डॉग है जिसे हमने सुपरमैन में देखा था, वो ना सुपरमैन की इस तारीफ पे पी कर देता है। आई मीन हिंदी में बोले तो सुपरमैन के करे कराए मेहनत पे मूत देता है। हाँ भाई, लिटरली पिसिंग ऑन सुपरमैन्स ग्लोरी। ये एक परफेक्ट सेटअप है कारा के कैरेक्टर का। वो जेलस नहीं, डिप्रेस्ड है, उसने अपना प्लानेट खो दिया है और यहाँ अर्थ पे सुपरमैन के पास सब कुछ है जो शायद कारा को कभी मिल नहीं पाया। ट्रेलर में बहुत ही कम डायलॉग है, लेकिन जितना भी मटेरियल हमें देखने को मिला है वो बहुत अच्छा है। म्यूजिक बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही कमाल का है, जैसे इस म्यूजिक में हैंस जिमर का टच हो। और इस ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले, जैसे कि डेली प्लैनेट का रेफरेंस जो कि सुपरमैन की लेगेसी को टाई करता है। और क्रिप्टो से बड़ा रेफरेंस क्या हो सकता है, जिसे हमने पिछली बार सुपरमैन के साथ मस्ती करते हुए देखा था, और वो कारा का इमोशनल सपोर्ट है। बट अब यहाँ से उसकी कहानी में एक अलग ही मोड़ आने वाला है। ट्रेलर के सेकेंड शॉट में हम देखते हैं कि कारा एक बस स्टॉप के सामने बैठी है। बट वेट, ये बस स्टॉप नहीं, इंटरस्टेलर शिप स्टॉप लगता है। कॉमिक फैंस जानते हैं कि ये रूथिया मारिये नल का होम प्लैनेट है। अब ये रूथिया कौन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वेल, यहाँ पे हम कारा को कैजुअल क्लोथ में देखते हैं। वो कॉन्फिडेंट है बट आइसोलेटेड है, नो एक्शन नो ड्रामा, बस एवरी डे उसके साथ कोई ना कोई स्ट्रगल होता ही है, और इस चीज को हम इस ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। बाय द वे, वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक में ये प्लैनेट की है जहाँ स्टोरी अनफोल्ड होती है। वेल, ये सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीन बताता है कि कारा अभी कोई हीरो नहीं है, बल्कि एक इमिग्रेंट है जो कि क्रिप्टॉन से भागकर आई है और यहाँ लोगों के बीच एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम कारा को एक बार के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। कारा यहाँ पे अकेली बैठी है, ड्रिंक कर रही है, और हम देखते हैं कि ये कारा का 23rd बर्थडे है। बट यहाँ पे कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा, यहाँ पे वो थोड़ी उदास है। आई गेस उसकी बर्थडे के दिन कुछ तो ऐसा हुआ था जो उसको इमोशनली हिट करता है, और इसी के साथ साथ मिली एल्कॉक की एक्टिंग भी यहीं पे साइन करते हुए दिखती है। उसकी आंखों में पेन है बट लिप्स पे फोर्स्ड स्माइल, और ये चीज सुपर गर्ल के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। वेल, देखो, सुपरमैन ऑप्टिमिस्टिक है बट कारा शी वाज सीन टू मच शिट। 23 साल की उम्र में प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुआ, फैमिली खत्म हो गई। आई थिंक ये सब कुछ उसके बर्थडे के दिन हुआ था, और उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और इसलिए वो अकेली ही अपना बर्थडे मना रही है। बट अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सुपर गर्ल के बर्थडे में हमें सुपरमैन का कैमियो देखने को मिलेगा? वेल, इस चीज का जवाब तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। वेल, नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है रूथ मैरी नल की, और यहाँ पे थोड़ा मैं प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर सकता हूँ, तो इस चीज को माफ करना। इस कैरेक्टर को प्ले किया है ईव रेडली ने। वो कारा से अप्रोच करती है क्यूरियस आइज में। वेल, वो कारा से कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम में से कोई अभी भी जिंदा है, और ये लाइन सीधा कॉमिक से उठाया गया है। रूथ एक वेंजेंस सीकिंग गर्ल है जो अपने बाप के मौत का बदला लेने निकली है, और उसके बाप को क्रेम ने मारा था। अब क्रेम कौन है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट यहाँ पे हम रूथ के आउटफिट को देखते हैं जो कि कॉमिक एक्यूरेट है, और लगता है कि वो कारा के साथ एक बहुत ही खतरनाक सफर पे निकलेगी जहाँ पे वो बहुत सारे एडवेंचर और विलेंस का सामना करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक सीन जिसमें हमें क्रिप्टॉन का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, और ऐसा लग रहा है कि ये प्लैनेट तबाह होने को है। बट हम देखते हैं कि वहीं पे एक प्रोटेक्टेड सील भी बन रही है जिसे कैंडोर सील कहते हैं, जो कि कारा के होम सिटी को बचा रहा है, और उस सील के बाहर जितने भी बिल्डिंग्स है वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं। और इसी सीन के बीच में हम कारा की मॉम को भी स्पॉट करते
होते हैं। इस सीन को अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमें एमिली बिचैम देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है और ये ही कारा की मॉम है। एंड दूसरे लफ्जों में कहूँ तो जोर-एल की वाइफ, यानी कि कारा जोर-एल की बेटी है। अब देखो यहीं पे एक कमाल के डिटेल को भी दिखाया गया है। इस सीन में जिस सिटी को कैंडोर सील से प्रोटेक्ट किया गया है उसे कैंडोर सिटी भी कहा जाता है और ये सिटी कॉमिक्स में डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेनियक से। हाँ, वही ब्रेनियक जिसको हम सुपरमैन की नेक्स्ट मूवी में एज अ विलन देखने वाले हैं। बाय द वे, बैक टू द टॉपिक, हम बार में देखते हैं कि रूथ कारा से पूछती है कि कैसा लगता है सब कुछ एक दिन में खोके, जिसके रिप्लाई में कारा कहती है कि क्रिप्टॉन कभी भी एक दिन में नहीं खत्म हुआ क्योंकि गॉड्स हमेशा दयालु नहीं होते। और भाई ये जो सीन है और जिस तरह से डायलॉग्स को बोला गया है ना, तुम फील कर सकते हो कि कारा कितनी ज्यादा ब्रोकन है। और इसी के नेक्स्ट सीन में हम कारा को बहुत ही जोर से स्पेस में चिल्लाते हुए देखते हैं, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि कारा कितनी फ्रस्ट्रेट है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बहुत ही खतरनाक तरीके से बाहर निकाल रही है। और ये सीन शायद उसी टाइम का होगा जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई होगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कहानी में विलन जोर-एल नहीं होगा बल्कि सुपरमैन के असली माता पिता होने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये जो डूम क्रिएट हुआ है जिसके अंदर हम लोग कैंडोर सिटी को देखते हैं, उसका मालिक, उसका राजा और कोई नहीं सुपरमैन के माता पिता हो सकते हैं। वेल, इसके नेक्स्ट सीन में एक्शन शुरू हो जाता है, चारों तरफ भसड़ मच जाती है और हम यहाँ पे बहुत सारे एलियंस को देखते हैं जो कि कारा और रूथ को ट्रैप कर लेते हैं। भाई ये पूरा सीन ना मुझे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 की याद दिलाता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में जो हम नोवेयर प्लैनेट को देखते हैं ना, उसके अंदर जिस तरह के विजुअल्स होते हैं, जिस तरह की बिल्डिंग्स होती है, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद इन लोगों ने वही सेट यूज किया है। बाय द वे, अगर तुम मेरे इस ट्रेलर का रिएक्शन देखना चाहते हो तो मैंने इसे अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दिया है, वहां पे जाके तुम देख सकते हो। ये रहा मेरा यूजर नेम, जाओ जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे, इस मैसिव फाइट में हम कारा को पंच मारते, किक करते, लेजर आइज का यूज करते और फ्लाई करते हुए भी देखते हैं। बट इसी के बाद हमें दिखाया जाता है क्रेम को। यहाँ पे क्रेम का लुक ना कॉमिक बुक से बिल्कुल ही अलग है और इसीलिए शायद मैं कल के लाइव स्ट्रीम में इसे पहचान नहीं पाया, बट थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे इसके बारे में पता चल गया। और अगर तुम नहीं जानते कि मैं किस लाइव स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं डेली रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच में लाइव आता हूँ। मैं हूँ कुंड्रैगन यूट्यूब चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। और चाहो तो तुम डेली इस लाइव स्ट्रीम में आकर मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। बाय द वे, बैक टू द टॉपिक, क्रेम एक एलियन मर्सिनरी है जो कि स्किल आर्चर है, जो कि इस फिल्म में लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारने का काम करता है। एंड आई गेस रूथ इसी के पीछे है और रूथ इसे मारना चाहती है क्योंकि रूथ के बाप को इसने मार दिया था और ये कैरेक्टर इस मूवी का मेन विलेन है। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हम जेसन मोमोआ को एज लोबो देखते हैं और भाई क्या ही कमाल का लुक है उनका। उनके गले में चेन्स, टैटूज और इसके साथ साथ हाथ में सिगार, भाई साहब खतरनाक। वेल, आगे बढ़ने से पहले हमें लोबो के कैरेक्टर के बारे में भी समझना चाहिए। ये कैरेक्टर भी बिल्कुल कारा की तरह अपने प्लानिट का लास्ट सर्वाइवर है, बट कैसे और क्या ये कैरेक्टर सच में अच्छा है या फिर ये एक विलेन है, आइए जानते हैं। दूर कहीं अंतरिक्ष में एक सिजानिया नाम का प्लानिट था जो कि बहुत ही परफेक्ट ऑटोपियन प्लानिट था, जहाँ पे ना कोई क्राइम होती थी ना कोई वॉर होता था। वहाँ के सारे लोग पीसफुल थे, लेकिन एक दिन एक हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है जो बच्चा बहुत ही शातिर होता है और ये कोई और नहीं लोबो था। लोबो पैदा होते ही वहाँ के नर्स के फिंगर्स को काट देता है। लोबो बचपन से ही बहुत ही खतरनाक था और वो दिखने में बहुत ही बुरा था। उसकी प्रेजेंस से ही लोग पागल हो जाते थे और घबरा जाते थे। लोबो थोड़ा बड़ा हुआ और उसके हाई स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट मिला, तो उसने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्लाइंग स्कॉर्पियंस बनाए जो पॉइजनस थे और उन्होंने पूरे प्लानेट के सारे सिजारियंस को मार दिया। यार, बिलियंस ऑफ पीपल को उसके स्कॉर्पियंस ने मार दिया। और जब उस प्लानेट के सारे लोग ही मर गए तो लोबो ने उस प्रोजेक्ट में खुद को ए ग्रेड दिया और वो बन गया अपने प्लानेट का लास्ट सर्वाइविंग सिजारियन। अब ये कहानी सुन के तुम्हें क्या लगता है, ये बंदा हीरो होगा या फिर विलेन? ऑल्दो इस कैरेक्टर में आगे चल के बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई बार इसने अच्छाई का साथ दिया है और कई बार ये बैड एस विलेन की तरह भी साबित हुआ है। अब देखना ये है कि इस मूवी में इसे किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं और इसे हमें किस तरह से दिखाया जाता है। बाय द वे, मेरा तो ये मानना है कि लोबो बेसिकली वुल्वरीन और पनीसर का एक्सट्रीम पैरोडी है। अल्ट्रा वायलेंट बाउंटी हंटर जो स्पेस में घूमता है, सिगार्स पीता है और हर चीज को डिस्ट्रॉय करता है फॉर ओनली फन। क्या लगता है मूवी में ये कितना डार्क बनेगा और क्या ये हीरो बनेगा या विलेन? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे, ये पूरा ट्रेलर मुझे बहुत ही खतरनाक लगा है। इस ट्रेलर के एक एक सीन में मुझे बहुत ही गूज बम्स आए हैं, स्पेशली जब इस ट्रेलर में हमने ये देखा कि क्रिप्टॉन पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ था जब सुपरमैन को अर्थ पे भेजा गया था। एक्चुअली
एक्चुअली क्रिप्टॉन के कुछ हिस्से को बचा लिया गया था और ये चीज आगे चल के सुपरमैन की लेगेसी को बहुत ही बुरी तरह से हिट करने वाला है। बाय द वे इसके लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑल्दो हम ये भी जानते हैं कि इस मूवी को जेम्स गन ने डायरेक्ट नहीं किया है, बट इसकी वाइब्स और इसमें जो कुछ भी देखने को मिला है वो बिल्कुल जेम्स गन की तरह ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जेम्स गन इसमें पर्सनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए थे। खैर चलो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए येलो सन का मजा लो।